नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, प्रकरणों की अंतर्निर्मित या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरण के अंतर्निर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए या अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए या विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका रिक्त स्थान का प्रयोग करना, आवधिक परीक्षाएं का प्रयोग करना या गृह कार्य का प्रयोग करना या योगात्मक कार्य का प्रयोग करना या पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं या अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो क्या होगा? यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? व्यक्तिक भिन्नता की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर या निरंतरता की ओर या अंतः संभव। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वैयक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उसमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान सहायता करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करने से बालकों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलेक्सिया मुख्यतः रिक्त स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। बोलने और सुनने, पढ़ने या सुनने। तो किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्र व कम कुशल वाले विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। इसका मुख्यतः कारण है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं या अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान। तो अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आया था तथा इसने भारत के इतिहास पर एक किताब तारीख ए हिंद लिखी थी। तो किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह रिक्त स्थान के द्वारा संकल्पना को सीखनी या सीखती है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग या अनुकरण। तो प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा को निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात श्यामा कम समय में शीघ्रता से ठीक ठीक कार्य कर सकती है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य रिक्त स्थान को बढ़ावा देना है, व्यक्ति भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता या पुनर्वलन, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। तो कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना या विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध हो सकें, अर्थात शिक्षार्थी स्वयं विज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण करने में शक्ति से अवगत हो सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं: सांस्कृतिक या शिक्षा की गुणवत्ता या पौष्टिकता या शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किसके अलावा? शारीरिक गठन के अलावा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग में मृदा बंजर हो जाती है या किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है या उपजाऊ बन जाती है।
तो एक ही तरह फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह फसल तथा अधिक रसायन के उपयोग से मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, या निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, या पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, या लकड़ी के फर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से, या पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ TVS भारत की एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अर्थात तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी, ए और सी। वी क्या है? कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सही है। ए है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सही है ये भी। सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आपतन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम की अपरिकृष्ट तेल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।